Entitlement is 50% empowerment and 50% responsibility. Now, what do I mean by this? Welcome to my channel We Can Heal. तो आज मैं एंटाइटलमेंट के दोनों प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करना चाहूँगी, या ऐसे कह सकते हैं एक लाइबिलिटी है, एक एडवांटेज है। तो जब आपके ऊपर कोई भी एंटाइटलमेंट आता है या आपके ऊपर कोई भी पोजीशन का हकदारी या अधिकार आता है, तो उसके साथ सिर्फ उसके एडवांटेजेस या फिर सब उसका एम्पावरमेंट नहीं आता है। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, आई एम अ मदर, सो इट ब्रिंग्स मी एम्पावरमेंट ओवर माय किड्स। मैं थोड़ा सा एम्पावर्ड या थोड़ा सा पावरफुल फील करती हूँ, और मैं अपने बच्चों को कई बार ऑर्डर करती हूँ या उनको मतलब कंट्रोल करती हूँ, उनको रेजिस्ट करती हूँ, या उनकी चीज़ों को नहीं सुनती हूँ। ठीक है, सो दैट इज एम्पावरमेंट, दैट अथॉरिटी और दैट द पोजिशन और एंटाइटलमेंट ऑफ द पोस्ट गिव्स मी। ओके, बट वॉट इट ऑल्सो गिव्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स से आई एम अ रिच पर्सन, ठीक है, तो मेरे पास पावर है और पोजिशन है कि मैं बहुत बड़ा एरिया ले सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती हूँ, बहुत सारा बोलते ना कंफर्ट या लग्जरियस चीज़ को परचेज कर सकती हूँ। पर उसके साथ मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं अपने से छोटे लेबर क्लास को अच्छे से ट्रीट करूँ, रिस्पेक्टफुली। आई डोंट मेक देयर वर्क मोर हार्डर। ओके, it also is a responsibility because I am consuming a lot of things. I am a bigger consumer, तो I take care that कि वो सारी चीज़ें डिस्पोज भी ढंग से हो रही हैं। मैं सिर्फ गार्बेज नहीं क्रिएट कर रही हूँ। इसी को आई ब्रिंग बैक टू कई बार पेरेंट्स के साथ बच्चों का सबसे बड़ी लड़ाई जो होती है वो यही होती है कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हमें ये अधिकार है कि हम तुम्हारी बारे में सोच सकते हैं या चॉइसेस कर सकते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर एज when they are not so informed, when they don't understand things, like maybe 4-5 years, it is good. Okay, after that they know most of the things other than the big lifestyle changes, कि उनको पता है कि उनको क्या खाना है, कितना खाना है, उनको पता है कि उनको नींद आ रही है या नहीं। ठीक है, और वहाँ पे हम अगर एंटाइटलमेंट या इन्फोर्सिंग करते हैं तो वो गलत है। कभी कभी यही चीज़ हम उनके अडल्टहुड तक भी कैरी करते हैं, दैट वी आर योर पेरेंट्स, वी हैव द राइट टू मेक योर डिसीजंस, मेक योर चॉइसेस और प्रेफरेंसेस। इसके कारण बच्चों में बहुत बोल सकते हैं स्ट्रेन आ जाता है उनके रिलेशन में, क्योंकि या तो उनको लगता है कि हम लोग किसी काबिल नहीं है, उनके कॉन्फिडेंस पे क्वेश्चन होता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि वो केज्ड हैं। केज्ड मतलब एक जगह बंद हो गए हैं और वो कुछ फ्री या फ्रीडम फील नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ही केसेस में रॉन्ग है। अब क्योंकि ह्यूमंस के पास कॉग्निटिव चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। पर आप प्लीज़ इसके लिए इंस्पिरेशन लीजिए नेचर से। नेचर नेवर एंटाइटल्स इटसेल्फ टू एनीथिंग। आम का पेड़ है, वो कभी इंटाइटल्ड नहीं है कि मैं ही मेरे फ्रूट्स खाऊंगा। जो नदी है, पानी है, पहाड़ है, दे नेवर से दैट ओनली बिकॉज आई एम कंट्रोलिंग इट और आई एम मेड ऑफ इट, I can use it. They spread that happiness. They spread whatever they have. They share. Always remember that. Entitlement gives you empowerment, but it also gives you a bigger responsibility. So always think, don't attach yourself to anything. आप किसी भी चीज़ के लिए entitled नहीं है। भगवान ने आपको वैसा नहीं बनाया है। भगवान ने प्रकृति को सेम बनाया है। इवन ह्यूमंस, इवन एनिमल्स, इवन ट्रीज, इवन अदर नेचुरल थिंग्स। ओके, प्लीज रिमेंबर, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग, एनीबडी, एनी nature, anything that because of some thing that has been given by human after your birth. Okay, take care, please heal.